हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो एक बार फिर से तैयारी कर ली अभी नेपाल जाने की, और अभी मैं निकल रहा हूँ नेपाल। और सुबह के बज गए हैं 8:25। और मैंने जो रास्ता डाला है अभी फ़िलहाल डाला है गोरखपुर का। कि यहाँ से जो गोरखपुर है वो दिखा रहा है 894 किलोमीटर्स, 13 घंटे 38 मिनट, रात के 10 बजे अराइवल टाइम दिखा रहा है। तो दोस्तों, जब नेपाल जाना हो दिल्ली साइड से, तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इस टाइम हूँ कहाँ पे। मैं हूँ इस टाइम करनाल, हरियाणा में। और यहाँ से पहले हम जाएंगे दिल्ली के बाईपास जो कि KMP है, उसको हम पकड़ेंगे टूवर्ड्स गाज़ियाबाद, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल भी बोलते हैं उसको। और वहाँ से हम जाएंगे परी चौक, और देन एक्सप्रेसवेज के ऊपर से होते हुए, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, इन सब से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे गोरखपुर। तो अगर दिल्ली साइड से अगर हम लोग जाते हैं तो नेपाल जाने के 3 ऑप्शन हैं, यानी कि 3 बॉर्डर लगते हैं। सबसे पहले आता है भैरवा बॉर्डर, जो कि गोरखपुर के पास है। सेकंड है वीरगंज बॉर्डर, जो कि रक्सौल के साथ लगता है। और थर्ड आता है विराटनगर, जो कि फरबिसगंज, जोगबनी या कह रहा हूँ कि अररिया के पास पड़ता है। और जो पहला बॉर्डर है भैरवा, वो है दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर, और वीरगंज पड़ेगा 1200, और विराटनगर पड़ेगा 1400। तो मैं जा रहा हूँ थर्ड ऑप्शन, जो कि विराटनगर। तो विराटनगर ही क्यों? क्योंकि जब मैं 1000 किलोमीटर जा सकता हूँ तो 1400 किलोमीटर क्यों? तो यार उसका भी रीज़न है, क्योंकि मेरा बिज़नेस है, तो मैं बिज़नेस ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। और मेरा जो बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्ट लाइन का बिज़नेस है, जिसमें मैं डिफरेंट रिफाइनरीज़ हैं, जो जैसे इंडियन ऑयल की होगी, या गेल की रिफाइनरी होगी, रिलायंस की रिफाइनरीज होगी, इनके साथ मेरा टाइप्स हैं। तो मैं वहाँ से मटेरियल लिफ्ट करके नेपाल भेजता हूँ। तो इसलिए मेरे को अक्सर 3 से 4 महीने में एक बार नेपाल जाना पड़ता है कस्टमर्स को मिलने के लिए। इस बार जो अलग होने वाला है वो ये है कि इस बार मैं हूँ अकेले। ये देखो, कोई भी नहीं है, सोलो ट्रिप पे हूँ मैं। और मैं फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप कर रहा हूँ यार, इतना लंबा इससे पहले कभी किया नहीं है। मैं ऑफकोर्स एक बार अहमदाबाद गया था और एक बार वाराणसी भी गया हूँ मैं, लेकिन वो विद इन इंडिया था। लेकिन इस बार मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अगर आप हल्का फुल्का नर्वस रहते हैं तो इट मीन्स आप अलर्ट रहते हैं। सिटी से बाहर आ चुका हूँ, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, और इनफैक्ट रात से ही हो रही है। आप ये ब्लॉग जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कम से कम 10 से 12 दिन के बाद, क्योंकि ये मैंने शूट स्टार्ट किया था 28 फरवरी को, और आज आप देख लो क्या डेट है। तो क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी रहूँगा कि मैं इसको साथ साथ एडिट नहीं कर पाऊँगा, तो ये आपको थोड़े टाइम के बाद ही देखने को मिल रहा है। तो ये बात मैं नर्वसनेस की कर रहा था कि उससे आप अलर्ट रहते हैं, ये बात फैक्ट है। अगर आप नर्वस नहीं है, हल्का फुल्का सा, सिर्फ कॉन्फिडेंस पे चल रहे हैं, तो भैया वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं लगता। तो जैसे मैंने बताया 8:30 बज चुके हैं, और हम लोग अब निकले हैं अप टू गोरखपुर तक के लिए। तो ये मेरा मिनिमम डेस्टिनेशन है आज के लिए, कि गोरखपुर तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। बारिश जो है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। कल रात से कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है। और अगर मैं रोड और हाईवे की बात करूं, तो यहाँ से लेके पानीपत तक जो है ये 6 लेन रहेगा। NH44 के ऊपर में, और पानीपत से ये हो जाएगा 8 लेन्स। और फिर आगे वुडकल क्रॉस करने के बाद तो ऑफकोर्स हमारे को एक्सप्रेसवे मिल ही जाएगा, जो कि पहले ईस्टर्न पेरिफेरल आएगा, और फिर उसके बाद ABC करके 3 एक्सप्रेसवेज और आएंगे। तो एक पानीपत आ गया, और बारिश तो यार कॉन्टिन्यूसली हो ही रही है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ से जो रोड है वो हो जाएगी 8 लेन। पानीपत से बाहर आ गया हूँ मैं। अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा KMP एक्सप्रेसवे, या ये कह लो कि ईस्टर्न पेरिफेरल। स्ट्रेट जाएंगे तो ये जाएगा दिल्ली, और ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ के हम लोग पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा, परी चौक। यानी ये पूरा दिल्ली बाईपास, जो दिल्ली है वो हम लोग बाईपास कर जाएंगे।
में से जाने की जरूरत नहीं है। ये इधर गया ये दिल्ली के लिए, और हमने ये वाला रोड ले लिया, रैंप ले लिया, जो कि सीधा हमें ले जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल पे। तो ये आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि एक 6 लेन हाईवे है, हाईवे के एक्सप्रेस वे बल्कि, और मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 120 के अलाउड है। देखो अगर गूगल की माने तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है टूवर्ड्स बुलंदशहर। तो ये भी एक रूट है जाने का वैसे, पर मैं इससे नहीं जाऊँगा यार, क्योंकि ये जाएगा फर्दर बुलंदशहर, अलीगढ़ और एटा से होता हुआ, जो कि मुझे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे मिला देगा कन्नौज के पास जाकर के। हालांकि ये 60 से 70 किलोमीटर कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा इधर से ही, क्योंकि मेरे को जाना है एक्सप्रेस वे के ऊपर से। यहाँ से मेरे को मिलेगा पहले यमुना एक्सप्रेस वे और फिर मिलेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। किलोमीटर एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी टाइम कम लगेगा। यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल को भी हम लोग छोड़ देंगे और जाएंगे टूवर्ड्स परी चौक, ग्रेटर नोएडा। एग्जिट का टोल है यहाँ पे, और यार यहाँ पे हमेशा यार जाम ही होता है। 3 आई थिंक गेट है यहाँ पे, लेकिन हमेशा रश रहता है यहाँ पे। ये जो 3rd लेन में है, ये बैक गेट डाल रखा है इसमें, यानी कि इसके फास्टैग में पैसे नहीं होंगे या पता नहीं क्या रीज़न है, तो इसके चक्कर में यहाँ जाम लगा हुआ था। ये राउंड अबाउट से ना गूगल जो बोलता है हमेशा कि यहाँ से जाओ लेफ्ट टर्न, ये देखो ये इस तरह से, लेकिन मैं इधर नहीं जा रहा हूँ। कारण ये है यार, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, जा सकते थे, और हमेशा मैं जाता भी हूँ, लेकिन इस बार मैं फॉर अ चेंज इधर से जा रहा हूँ। एक टर्न छोड़ के नेक्स्ट टर्न से मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। कारण ये है यार उस रूट पे ना 2 रेड लाइट्स आती हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेड लाइट्स हैं, यानी कि वहाँ पे अक्सर जाम मिलता ही मिलता है। और दूसरा रीज़न है कि बीच में गांव आता है छोटा सा कासना करके, और वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक रहता है, मतलब कई बार जाम भी लग जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं इधर से जा रहा हूँ। पूरे 2 घंटे में, देखिए 10:30 बजे मैं पहुँच गया ग्रेटर नोएडा परी चौक। जब ये सामने अगेन रैंप आ गया, जो कि ले जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, सीधा जाएंगे तो ये जाएगा दिल्ली, और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ से स्टार्ट हो गया यमुना एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट है वो मैक्सिमम 100 की अलाउड है, और ये पूरा जो स्ट्रेच है ये बना हुआ है कंक्रीट का। तो यहाँ पे आते ही देखो टायरों की थोड़ी सी साउंड भी चेंज हो जाती है। पहुँच गए हम लोग जेवर, अरे बार बार हम लोग बोल रहा हूँ, तो ये जेवर टोल टैक्स आ गया, जो कि इस एक्सप्रेसवे में पहला टोल टैक्स है। टाइम हुआ है 10:51। तो भैया अभी यहाँ पे मैं करूँगा लंच। हालांकि थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, अभी टाइम है 11:30। मैंने एक्चुअली ना सुबह 6:30-7 बजे खाना खा लिया था यार, तो भूख लगी है, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे
मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे फूड स्ट्रीट, कोस्टा, सबवे, इसके अंदर आपको KFC, वांगो, हर चीज़ मिल जाएगी। तो गाड़ी करते हैं यहाँ पे पार्क। 3 घंटे के बाद मैंने अब ये ब्रेक लिया है, थोड़ा यार बॉडी स्ट्रेच भी हो जाएगी और भूख लगी है, खाना भी खा लूँगा। अरे बाबा रे, लॉक कर दिए ना? हाँ लॉक है। देखो ये ऑप्शंस मैंने ऑर्डर किया है, एक पूरी भाजी और साथ में एक चाय, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये खाना खा लिया और अब बस ये चाय पेंडिंग है। चाय ले ली मैंने एक, यहाँ बैठते हैं आराम से, चाय पी के देन निकलेंगे यहाँ से। और अब मेरे को उम्मीद है कि मैं शायद लखनऊ से पहले नहीं रुकूँगा। हो गया 11:53 और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, लंच का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और अब उम्मीद है कि मैं लखनऊ तक कोई ब्रेक और ना लूँ। अब अराइवल टाइम जो है, जो कि घट के 9 बजे का हो गया था 10 से, वो वापस अब 9:24 यानी कि 9:30 हो गया। पहुंच गया हूँ मैं, और आगरा यहाँ से सिटी की बात करूँ तो लगभग 20 किलोमीटर भी है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं लेफ्ट टर्न, तो ये रोड ले जाएगा सीधा फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद से आगे कानपुर। लेकिन हमने जाना है लखनऊ, तो हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं टूवर्ड्स आगरा, और आगरा से लगभग 15 किलोमीटर पहले हम लोग ज्वाइन कर लेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। इस पे भी जो मैक्सिमम स्पीड अलाउड है वो है 100 की। मेरे कंसेप्ट समझ में नहीं आया मेरे को कि इतने सारे एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं इंडिया के अंदर, तो किसी पे 100 है, किसी पे 120 है, क्या रीज़न है समझ से परे नहीं। मेरा ये मानना है कि जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उसके ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 के अलाउड होनी चाहिए। यार मैंने ना देखो ये स्वेटशर्ट पहनी हुई है, क्योंकि जब मैं चला था तो उस टाइम ठंड भी थी और बारिश भी हो रही थी बहुत तेज। और अभी यार मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था 2 मिनट के लिए, बाहर उतरा भाई, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी पूछो मत। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना हो। तो यार मैं तो हाफ स्लीव मैं तो यार हाफ स्लीव शर्ट्स भी नहीं लाया हूँ ज़्यादा, 1 या 2 टी-शर्ट्स होंगी मुश्किल से। एनीवेज देखते हैं जी, अब टाइम हो गया दोपहर के 1 बज गए और लखनऊ की तरफ मैं निकला हुआ हूँ अभी। लखनऊ अभी यहाँ से 250 किलोमीटर और है। ये सामने आ गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगर खजुराहो जाना हो, चित्रकूट जाना हो या इवन प्रयागराज जाना हो तो भी इस हाईवे को हम ले सकते हैं। लेकिन हमें तो जाना है लखनऊ, हम जाएंगे सीधा। तो भैया डीजल ख़त्म होने वाला है, 584 किलोमीटर चली है फुल टैंक में। या स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है हाईवे पे, इसलिए ना एवरेज कम आती है। तो अब यहाँ से डीजल ले लेते हैं एक बार। रिलायंस का पंप है, और जो लखनऊ है वो रह गया है यहाँ से 80 किलोमीटर। शाम के बज गए, शाम के यार दोपहर ही है, 2:30 बज गए। और लखनऊ है यहाँ से अभी कम से
तरह काम करेगा फिर। ये आ गया बीच में गंगा एक्सप्रेसवे। एक्चुअली ये मेरठ से प्रयागराज के लिए बन रहा है और अभी तो खैर टाइम लगेगा इसमें, बट ये भी एक प्रोविजन हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको पता है करनाल से आया हूँ, तो मेरे लिए एक सहूलियत हो जाएगी कि मुझे जिस रूट से मैं आया हूँ वहाँ से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा कि करनाल से शामली, शामली से मेरठ और देन मेरठ से ये वाला एक्सप्रेसवे पकड़ के हम लोग यहाँ उतरेंगे। उससे 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस, इवन उससे ज़्यादा, अराउंड 80 किलोमीटर्स के अराउंड मेरे को एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगा मेरा, और आपको जब डिस्टेंस कम होगा तो भाई टाइम भी कम लगेगा। लखनऊ से जस्ट पहले जो टोल है, एग्जिट का टोल है, वो मैंने पे कर दिया यहाँ पे। लेकिन यार देखो, टोल क्रॉस करने के बाद ना दोनों साइड देखो ट्रकों की लाइन देखो। तो कई बार तो रात में ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कई बार रात में भी निकला हूँ, कि एक भी लेन खाली नहीं होती, सब में ट्रक फंसे हुए, खड़े हुए, कोई पार करने की कोशिश कर रहा है, कोई बाहर आ रहा है, ऐसे ही होते हैं। रीज़न ना इसका सबसे बड़ा ये है कि आगे ना नो एंट्री है लखनऊ में, तो ट्रक आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, और रात को जब 9 या 10 बजे जब भी एंट्री खुलती हुई ट्रकों के लिए, तब ये ट्रक यहाँ से हिलते हैं। देखो कहाँ तक लाइन है। यहाँ पे मैंगोज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप साइड से देख पा रहे हो, ये जितने पेड़ नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर येलो कलर के फूल नज़र आ रहे हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे से, ये सब मैंगो के ट्रीज हैं। और 2 महीने तक इनके ऊपर एकदम मैंगोज ही मैंगोज नज़र आएंगे। और ये देखो, ये ऊपर आपको एक फ्लाईओवर नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली लखनऊ की आउटर रिंग रोड बोल सकते हो आप इसको। लेकिन यार इसके ऊपर चढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ से, यानी कि लखनऊ एक्सप्रेसवे से इस आउटर रिंग रोड पे चढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, और पूरा आगे तक जाना है। इस एक्सप्रेसवे को ख़त्म करना है, वापस यू टर्न लेना है। यू टर्न मीन्स इसी एक्सप्रेसवे पे नहीं, साथ में एक सब लेना है वहाँ पर, और फिर आकर के इसको ज्वाइन करना है। ये एक्सप्रेसवे यहाँ पे ख़त्म हो गया, और लेफ्ट अगर आप देखें तो ये जाएगा लखनऊ सिटी के अंदर। पहले इधर से जाते थे, तो जब से ये आउटर रिंग रोड बना है तो हम लोग इस एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू के यार 1-1.5 किलोमीटर के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। एक्सप्रेसवे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अपना यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो ध्यान देना। जनरली क्या है कि आउटर रिंग रोड को पकड़ने के लिए सब लोग ना सीधा जाते हैं यहाँ से स्ट्रेट, और सिर्फ 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन उसमें भी भाई जाम लगता है। कई बार तो आधा घंटे का जाम लग जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से लेंगे राइट टर्न, और इससे ये लगभग 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, जस्ट 1.5 किलोमीटर, लेकिन जाम से बच जाएंगे। ये कट मिल गया, यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इस आउटर रिंग रोड। तो सामने लिखा भी है कानपुर मोहन लखनऊ, मोहन नहीं है, मोहन।
फ्यूचरिस्टिक हिसाब से बनाई है। देखो जैसे अभी ये 2 लेन है, लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर आ रहा है तो ये 2 की जगह हो जाएगी 3 लेन ईच साइड। ये देखो ये 3 लेन हो गया। कल को फ्यूचर में अगर इसको 2 की जगह 3 लेन करना पड़ जाए तो मेजर जो इशू होता है वो हमेशा फ्लाईओवर्स पे आता है। तो फ्लाईओवर्स एडवांस में इन्होंने 3 लेन बना दिए और जो नॉर्मल रोड है उसको रखा है 2 लेन। ये हमने यहाँ से इस आउटर रिंग रोड को छोड़ दिया और यहाँ से हम जाएंगे सुल्तानपुर रोड पे। सुल्तानपुर रोड पे 5 से 6 किलोमीटर रहना है और वो हमें फर्दर आगे ले जाएगा, फिर कनेक्ट कर देगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ। ये जो सामने दिख रहा है फ्लाईओवर, इसके ऊपर से अभी हम आए हैं। तो ये सामने आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 3.5 किलोमीटर हम लोग इस रोड पे रहे हैं और इसने फिर हमें फर्दर कनेक्ट कर दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ, जो कि हमें ले जाएगा सीधा यहाँ से अयोध्या। तो जी ये हम रैंप पकड़ेंगे। अगर सीधा जाते तो आ जाता सुल्तानपुर, तो इस रैंप से हम लोग ज्वाइन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये इस स्ट्रेच का मेरा ये लास्ट एक्सप्रेसवे है और इसके बाद कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं आएगा। हमें रहना है इस एक्सप्रेसवे पे 80 किलोमीटर के राउंड और फिर हम लोग इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे और टर्न लेंगे टूवर्ड्स अयोध्या। इस पे भी यार मैक्सिमम स्पीड जो है 100 की ही अलाउड है। जो लिखा है KM 80, यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया और ये रैंप पकड़ के हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स अयोध्या। अयोध्या जो है यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है, लेकिन रोड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ना ऐसे ये 3 रोड्स इनफैक्ट 4 आ जाते हैं। एक तरफ ट्रक आ रहा है, एक तरफ से वो कार आ रही है और ये सामने, लेकिन हमने एक्सट्रीम लेफ्ट रहना है। और हम लोग इस हाईवे को अब ज्वाइन करेंगे जो कि है 330A, 46 किलोमीटर। ये 46 किलोमीटर के बाद आ जाएगा अयोध्या। टाइम हो गया 4:43, 4:45 हो गए, 5 शाम के और मैं पहुंच गया हूँ अयोध्या। तो जब ये सामने जो फ्लाईओवर नज़र आ रहा है ये है NH27, जो कि इससे पहले जब तक ये एक्सप्रेसवे नहीं बना था तो इसके ऊपर से आते थे हम लोग, यानी कि लखनऊ से अयोध्या के लिए। यही चौक है। ये टर्न लेने के बाद यहाँ पे जाम होता है, चाहे आने की तरफ हो या जाने की तरफ हो। और बाई चांस मैं बिल्कुल फ्रंट पे ही हूँ, यानी कि जैसे ही पुलिस वाले कहेंगे ओके निकलो, विदिन अ फ्यू सेकेंड्स अपन निकल जाएंगे। ये देखो यार कितनी बसें खड़ी यार यहाँ पे। एक्चुअली मैं पहुँच गया सरयू, जो सरयू नदी है मैं उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूँ और यहाँ से अभी ये पुल स्टार्ट हो जाएगा सरयू नदी का। और यहीं पर हनुमानगढ़ी भी एक्चुअली, इस चक्कर में यहाँ पे भी बहुत लोग श्रद्धालु बहुत आते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर आप अयोध्या जी आ रहे हैं तो आपको पहले हनुमानगढ़ी आना है और गंगा स्नान करना है और फिर उसके बाद रामलला के दर्शन करने हैं। शाम के बज गए 6 और बाहर सूर्य डूब चुका है, अंधेरा होने वाला है।
शाम के 7:30, यानी कि मेरे को चले हुए हो गए 11 घंटे। और ये देखो लेफ्ट साइड में जो अभी रोड गई है ये जाती है सनौली बॉर्डर की तरफ। और ये सामने फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली बाईपास है गोरखपुर का। स्ट्रेट जाएंगे तो गोरखपुर सिटी आ जाएगी, लेकिन हम लोग ले रहे हैं यहाँ से राइट। तो जो मेरा एक्चुअल प्लान था कि मैं एटलीस्ट गोरखपुर पहुँचूँगा, मैं पहुँच गया हूँ। तो मेरा अभी टाइम 7:30 ही हुआ है। होटल में लेने को ले भी लूँ, पर इतनी जल्दी जाके सोऊंगा तो हो नहीं, 3-4 घंटे ऐसे जागूंगा। तो बेटर है कि मैं ड्राइव करता हूँ ताकि फिर कल कम ड्राइव करना पड़े। तो मैंने इस चौक से राइट टर्न ले लिया टूवर्ड्स कुशीनगर। अब यहाँ से जो रूट है वो रहेगा कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आ जाएगा बिहार और यूपी का बॉर्डर, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक मैं जा पाता हूँ, कि कुशीनगर रुकता हूँ या बिहार जाकर रुकता हूँ। इट डिपेंड्स कि अगर नींद आने लग गई तो मैं रुक जाऊँगा, अगर नींद नहीं आई तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैं अभी हूँ गोरखपुर के बाईपास के ऊपर। मतलब दिल्ली से अगर मैं बात करूँ कि गोरखपुर तक मेरे को लगभग 9 घंटे लगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड मेंटेन करी मैंने। एक्चुअली क्या यार, स्पीड तो फिर क्या थी, स्पीड तो वही नॉर्मल जो चलते हैं वैसे चला मैं। मेजर रीज़न ये था कि मैंने ब्रेक बहुत कम लिए, ना के बराबर। एक मेजर ब्रेक था जो मैंने लंच किया, उसके बाद मैंने ब्रेक्स लिए ही नहीं है। मिनिमल, मतलब कि 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम, बस वो भी 2 या 3। इस वजह से मैं 9 घंटे में दिल्ली से गोरखपुर पहुंच गया। तो जी अब वैसे तो रात हो गई है, पर हल्का फुल्का तो नज़र आ रहा है। सामने आपको एक फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा। ये जो फ्लाईओवर है ये एक्चुअली है लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक्सटेंशन है जो गोरखपुर को कनेक्ट करता है। मैं इससे भी आ सकता था, पूरा बड़ा नहीं आ रहा एक्चुअली, बस इसी चक्कर में मैंने ट्राई ही नहीं किया। और अकेला हूँ और रात का टाइम था, मुझे पता था कि जब तक मैं यहाँ पहुँचूँगा अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अदरवाइज़ मैं आ सकता था। तो फ्यूचर में, यानी कि अभी तो नहीं, आने वाले 4 महीने, 6 महीने, साल, जब भी ये खुल जाएगा तो यहाँ तक हम लोग डायरेक्ट एक्सप्रेसवे तक ही आ सकते हैं। यानी कि जो मैंने अभी जो टाइम कंज्यूम किया उसमें से और आधा घंटा से 1 घंटा और कम हो जाएगा। तो यहाँ हो गया ये बाईपास ख़त्म गोरखपुर का, और मैं आ गया NH-27 के ऊपर। ये जो बाईपास है लगभग 35 किलोमीटर का है। उसको ख़त्म करने के बाद मैं आ गया हूँ। अब ये सीधा रोड लेके जाएगा मेरे को कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आएगा गोपालगंज, जो कि बिहार में पड़ता है। मेरा आइडिया है कि मैं शायद गोपालगंज में जा कर के ही रुकूँगा। वहाँ पे एक होटल है राजीव रेजिडेंसी, मैं 2-3 बार रुका हूँ वहाँ पे। अच्छा होटल है, नया होटल है। देखते हैं। शाम के बज गए हैं 9, एग्जैक्ट 9, और मैं पहुँच गया हूँ बिहार यूपी बॉर्डर के ऊपर। तो अभी यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत कि गाड़ी की चेकिंग हो, क्योंकि बिहार जो है एक ड्राई स्टेट है। तो देखते हैं जाने देते हैं या चेकिंग करते हैं। तो जी बॉर्डर क्रॉस हो गया विदाउट एनी चेकिंग। तो यार अच्छी बात है यार, वरना बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। वैसे मैं सही बताऊँ, आज तक मेरी इस बॉर्डर पे चेकिंग नहीं हुई है। एक बार या शायद 2 बार ऐसा हुआ है कि हल्के फुल्के सी चेकिंग करी है, अदरवाइज कभी भी चेकिंग नहीं हुई यहाँ पे। गुजरात में बहुत ज़बरदस्त चेकिंग होती है यार। गुजरात में समझ लो कि अगर आप 10 बार गए तो 8 बार आपकी चेकिंग होगी। तो जी फाइनली मैं अब पहुंच गया बिहार के अंदर, और मैंने जो अब रूट लगाया हुआ है, जो मैप पे डाला हुआ है, वो डाला हुआ है मैंने गोपालगंज, जो कि रह गया 19 किलोमीटर। तो जी मैं पहुंच गया गोपालगंज, और ये साथ में फ्लाईओवर दिख रहा है यार। ये माय गॉड,
और मैं बता नहीं सकता कि मैंने कितने साल झेला है इसको बनते हुए। तो अब ये गोपालगंज का फाइनली फ्लाईओवर बन के रेडी है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सीधा निकल जाऊँ, फिर मैंने ध्यान दिया यार आजकल ना ये शादियों का सीज़न है, तो मैंने जगह जगह टेंट लगे हुए भी देखे। अब ये 9 रात को मैं 1-2 बजे कहीं पहुँचूँ और मेरे को होटल ही ना मिले क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो मैं पहले यही अटैम्प्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे एक होटल पता है, राजीव रेजिडेंसी करके है, राजीव रेजिडेंसी के नाम से। अगर मेरे को वो होटल मिल गया तो फिर मेरे को आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। और वैसे भी कल सैटरडे है, सैटरडे जो होता है नेपाल ऑफ होता है, कोई पॉइंट नहीं है कि मैं भागम दौड़ी करूँ, कल आराम से पहुँच जाऊँगा यार। ये देखो जी होटल तो मेरा आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन जिस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हैं तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें रूम होगा। तो लेट्स सी। ये है मेरा रूम, मैंने रख दिया अपना लगेज, साथ में सोफा भी दिया हुआ है, एलईडी, डिसेंट है यार रूम, सही बताऊँ मैं आपको। और वॉशरूम देख लो घर, WC, वॉश बेसन और बेडिंग एरिया। तो ये मेरे को मिला है 2680, 2700 मान लो यार, 2700 रुपये में मिला है, तो ठीक है। तो जी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो कि रहेगा गोपालगंज से विराटनगर। 6 से 7 घंटे की जर्नी है और इसमें नेपाल का बॉर्डर भी आएगा। कैसे क्रॉस करना है, गाड़ी का कैसे पास बनेगा, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।